आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 12th है, चैप्टर 13 डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजरर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला है, अगर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब दिया हुआ है, एट व्हाट रेट इन क्यूबिक यूनिट्स इज v इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 और dr by dt आपको 0.01 दिया। तो देखिए साहब, पहली बात यह है कि वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर और इन्होंने क्या है, किस रेट पे वॉल्यूम इंक्रीज कर, यानी कि dv by dt आपको निकालना है बेसिकली। तो पहले v ले लेते हैं। v आपके पास क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब dv by dt करेंगे तो क्या आएगा साहब, मैंने जैसे बताया था आपको पहले क्वेश्चंस में, 4/3 ये आपका पाई है और ये r क्यूब 3r² हो गया, यानी कि अगर ये कैंसिल करेंगे तो 4 पाई r² आएगा, साथ में फिर dr by dt भी आएगा। ठीक है, तो 4 इंटू पाई इंटू r², r क्या दिया हुआ 100, मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो जाए, तो 10 का स्क्वायर मैं 100 कर देता हूँ इसको। dr by dt आपको 0.01 दिया है। 0.01 क्या होता है, 0.01 कुछ नहीं होता है, ये 1/100 होता है, यही तो होता है। तो ये कैंसिल हो गया, इससे 4 पाई आ गया, 4 पाई, और क्योंकि वॉल्यूम बाय टाइम है ये, तो आपका क्यूबिक यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम, इसका यूनिट ये हो। तो उत्तर क्या चूज करेंगे आप, ये 4। साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एक्सपैंड्स एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। साइड को अगर आप x मान ले या s मान, तो जो साइड है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का के मायने ये होते हैं कि एक तो सारे साइड इक्वल है, साथ में सारे एंगल भी इक्वल है। तो इसका रेट दिया हुआ है साइड का, अगर साइड को x मान ले तो dx by dt आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया when each side is 10 सेंटीमीटर। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया यानी कि एरिया dA by dt निकालना है आप, और जब each side is 10 सेंटीमीटर, सारे साइड इक्वल होते हैं तो x बराबर 10 दिया हुआ है। तो आ जाइए एरिया पे, एरिया है √3/4 s² यानी कि साइड स्क्वायर। तो dA by dt करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, जो आपको दिख रहा है √3/4 s² यानी x², 2x हो गया ये, और साथ में dx by dt भी आ जाएगा, यही तो होगा, x² का 2x फिर dx by dt। तो ये आपका √3/4 इंटू 2x क्या है, dx by dt क्या है, ये आपका 2 है, और x क्या दिया हुआ है 10, तो ये तो हो गया यहाँ 10√3 आ गया इसका। अब 10√3 क्योंकि एरिया है डिवाइडेड बाय टाइम, तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा, तो 10√3 ये वाला इसका सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही। और करना कैसे है आपको, अगर करके दिखाना हो तो कुछ इस तरीके से आपको सारी चीजें लिखनी पड़े। तो रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है, यानी कि dr by dt आपको दे रहा है 0.1, ये यूनिट हो गई आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड। अब रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, ये हो गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r² व्हेन दी रेडियस इज 200 सेंटीमीटर। तो अब आप आ जाइए इसके सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया आपके पास है ही, इसको एक ही जगह s मान लेते हैं, ज्यादा बेहतर। तो 4 पाई r² है, तो ds by dt कर दीजिए आप। तो 4 पाई r² का होगा 2r dr by dt। आपको क्या चाहिए, 4 इंटू पाई इंटू 2 इंटू r क्या है 200 सेंटीमीटर, dr by dt क्या है 0.1 क्या होता है 1/10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा कि ये तो इससे एक 0 हटा दीजिए, 2 to the 4 2 to the 4 4 4 to the 16, तो ये बेसिकली 160 है, 0 भी आ गया ना, तो 160 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है, ये इसका उत्तर। और करना कैसे है, लिखना कैसे है आपको, ये तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि आपको इस तरीके से इसको लिखना। यहाँ क्वेश्चन है, कोन हुज हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स डायमीटर। अब ये रेडियस होता है कोन का, ये डायमीटर होता है पूरा, तो 2 जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। इन्होंने कहा हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, तो हाइट हो गई इस डायमीटर, यानी कि डायमीटर 2r लिख दीजिए या d लिख दीजिए। तो ये एक आपके पास सिचुएशन बन गई। इज इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम एट द रेट ऑफ दिस, तो dv by dt वॉल्यूम का जो रेट दिया है वो 40 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है। एट व्हाट रेट इज द रेडियस इंक्रीजिंग, dr by dt आपको निकालना है, ये किस रेट में इंक्रीज कर रहा है। व्हेन द सर्कुलर बेस इज एरिया इज 1 मीटर, तो सर्कुलर बेस एरिया ये पूरा सर्कल है, ये r है, तो पाई r² हो गया ये। तो पाई r² कितना है आपका 1 मीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर में मीटर में, तो या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कर दीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में कर दीजिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई r², 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया पाई r। अब आइए वॉल्यूम पे, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h। इन्होंने कहा आपको dr by dt निकालना है, इसका मतलब h को एलिमिनेट करना है, तो h को एलिमिनेट कर देते हैं, पाई r² इंटू h की जगह 2r डाल देते हैं, तो बन गया आपका 2/3 पाई r³। अब dv by dt निकाल लेते हैं, तो dv by dt जब निकालेंगे तो क्या बनेगा 2/3 पाई, ये हो जाएगा 3r² और dr by dt। तो ये इसको 3 को 3 यहाँ हटा दीजिए, ये 2 हो गया, ये पाई r² की जगह मैं डाल देता हूँ 10 की पावर 4। dr by dt निकालना है आपको, dv by dt आपको दिया है 40,
ये 40। बेसिकली डी आर बाई डी टी आपका निकलेगा ये 20/10⁴ डी आर बाई, ये इधर ले आए ना 20/10⁴। अब इसमें देख लीजिए आपका क्या आ रहा है। बेसिकली ये अगर आप देखें तो ये होगा 2/10⁻³ और ये आपका है सेंटीमीटर। अब मतलब 2/1000 सेंटीमीटर इस तरीके से आ रहा है, सेंटीमीटर पर सेकंड आपका है। तो अब इसको डिवाइड करिए तो क्या आएगा 0, यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, तो यही वाला उत्तर हो गया 0.002, क्योंकि इसका मतलब यही होता है 0.002 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इसका उत्तर। हाँ, करना कैसे है, लिखना कैसे है, मैं जरा इसको क्लियर कर दूं। इसको क्लियर करने पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमको ऐसे करना है, ये पूरा तरीका होगा और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता ही दिया कि उत्तर कैसे आया ये। अगला क्वेश्चन है दी सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस दिस। तो इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो आपका 0.5 मीटर दिया, इज फिल्ड विथ ऑयल एट द रेट ऑफ दिस। तो बेसिकली ये मीटर क्यूब है, इसका मतलब dV/dt आपको दे दिया गया है 0.25 पाई, है ना, मीटर क्यूब पर मिनट। द रेट एट विच द सरफेस ऑफ द ऑयल इज राइजिंग, इसका मतलब हाइट किस तरीके से बढ़ रही है। तो डी सरफेस एरिया का कोई नहीं है, ध्यान, ये सरफेस एरिया नहीं है, सरफेस ऑफ मतलब हाइट या ऑयल ऐसे कैसे बढ़ रहा है उसको बताना है। तो dH/dt निकालना है आप, ठीक है जी। तो वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है πr²h। अब इसको डिफरेंशिएट करने से अच्छा आप ये करिए कि पहले तो 0.5 मीटर को फिक्स कर दीजिए। क्यों? क्योंकि रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो फिक्स्ड है, यहाँ पर कोई बढ़ रहा घट रहा नहीं है। तो वॉल्यूम बराबर पाई r² की जगह मैं 0.5 डाल दे, तो dV/dt हो जाएगा पाई 0.5 होल स्क्वायर dH/dt। आपको dV/dt दिया हुआ है, ये आपका 0.25 पाई है और नीचे आपका ये पाई आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5, वो तो आपका ऊपर का दिख ही रहा है आपको, और ये dH/dt के बराबर हो जाएगा। ये तो निकालना था। अब बस इसमें एक जो क्या कहेंगे ट्रिक या कहें एक बात जो समझने की है वो ये है कि हमने इसको डिफरेंशिएट करना था। तो dV/dt अगर मैं करते रहता तो पहले r को करते फिर h को करते, यानी कि हम प्रोडक्ट रूल लगा। लेकिन चूंकि समझ में आ रहा है कि ये 0.5 फिक्स्ड है, इसलिए मैंने इसको पहले ही फिक्स ले लिया ताकि हमको वो बाकी चीजें नहीं करनी पड़ी। तो अब देखिएगा ये भी 0.25, ये भी 0.25, पाई कैंसिल, तो आपका 1 आ गया, 1 मीटर पर मिनट। ये आपका dH/dt आ गया। कौन सा उत्तर है? 1 मीटर पर मिनट ये है इसका। द डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t, टाइम इस टाइम से मूव कर रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0 द वेलोसिटी इज दिस। वेलोसिटी क्या होगी? तो डिस्टेंस, और देखिए जो डिस्टेंस होता है x, जब इसको dx/dt करते हैं तो आप आता है वेलोसिटी। ये तो क्लियर है। अब जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका आता है एक्सेलरेशन। इन्होंने कहा है एट द इंस्टेंस व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0, यानी कि dV/dt जब 0 हो, एक्सेलरेशन तो यही होता है, द वेलोसिटी इज। तो वेलोसिटी निकालनी है आपको, वेलोसिटी मतलब dx/dt निकालना। तो यही तो करना है आप, तो यही हम काम करेंगे। और करना क्या है इसको स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूं आपको। पहले आप क्या करिए, इसको dx/dt नहीं, तो ये x है आपका, dx/dt डायरेक्ट कर रहा हूं, आपके सामने क्वेश्चन है ही, डिफरेंशिएट करो। t³ का होगा 3t², ये हो जाएगा 12 इंटू 2 24t, ये हो जाएगा 6t और ये 0, dx/dt हो गया। ये आपका क्या हुआ? ये आपका हो गया वेलोसिटी। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस dV/dt कर लेंगे इसका, यानी इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे। तो 3t² यानी 3 to 6t और -24, ये 0। अब ये एक्सेलरेशन आ गया। इन्होंने कहा एट द इंस्टेंट व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, इसको 0 कर दीजिए। तो 6t बराबर 24, t हो गया आपका 6 4 से 24। तो टाइम 4 पे आपको वेलोसिटी निकाल लेनी है, मतलब इस वाले पे आप t = 4 रख दीजिए। तो 3 इंटू 4 का होल स्क्वायर -24 इंटू आपका 4 हो गया और +6, इसको सॉल्व करेंगे तो -42 आएगा। ये आपका dx/dt हो गया, यानी कि वेलोसिटी हो। क्लियर हो गया ना? वेलोसिटी और डिस्टेंस और एक्सेलरेशन में रिलेशनशिप मैंने पहले बताई आपको, फिर हमने उत्तर निकाला जो कि आपका -42 आ। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ कोन इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। अब कोन तो ऐसा होता है, ऐसे मान लीजिए ये आपका रेडियस हो गया, ये आपकी हाइट हो गई, ये आपका अल्फा हो गया, सेमी वर्टिकल एंगल। तो ऑल्टीट्यूड तो इन्होंने कहा है फिक्स है जी, तो h हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, है ना, एंड इट सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री, तो अल्फा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। इफ द सेमी वर्टिकल एंगल इज इंक्रीजिंग, मतलब अल्फा जो है d∝/dt ये 2 डिग्री पर सेकंड कहा गया है, हाइट हमको पता चल गई। द रेडियस ऑफ द बेस इज इंक्रीजिंग, रेडियस क्या है? dr/dt निकालना है, ये निकाल। तो हम क्या करते हैं, ये आपके पास अगर ये एंगल की तरफ से देखें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर बेस किस में आता है? tan अल्फा में आता है। तो tan अल्फा निकाल लीजिए, ये परपेंडिकुलर यानी कि r, बेस है h, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं। tan अल्फा का होता है sec² अल्फा, अल्फा हो जाएगा d∝/dt, h कांस्टेंट है तो ये 20 सेंटीमीटर यहीं पे लिख दीजिए, 20 सेंटीमीटर, और r dr/dt का डिफरेंशिएशन। तो हमको d∝/dt चाहिए ना, या dr/dt चाहिए, या dr/dt चाहिए, तो sec अल्फा। अब देखिए cos
अल्फा यानी कि cos 30 डिग्री, ये कितना होता है? ये होता है √3/2। तो sec क्या हो जाएगा? उसका उल्टा 2/√। तो इसका यहाँ रख दीजिए 2/√3 का होल स्क्वायर। डी अल्फा बाई डी टी आपका 2 हो गया, ये 20 यहाँ पर आ जाएगा तो आपका निकल के आ जाएगा dr/dt। तो 8 2 4/√3 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 2 8, 8 2 2 4 है ना, ये 4 स्क्वायर बाय √3 का ये 3 आएगा जी, ठीक है। और अपना आया कुछ इसमें पाई वाई है क्या? नहीं, तो ये 3 नीचे आ गया, यहाँ पर क्या था 20 है, ये 20, तो आपका आ गया 4 2 8, 8 2 16, 160/3, ये आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपका dr/dt, ठीक है। ऐसे करेंगे। अब इसमें देखिएगा कि करना इस तरीके से आपको सारी चीजें लिखनी है, ये मैं ग्लिम्स के लिए जरूर दे देता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दिस इज ट्वाइस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x। किस x के लिए इसका जो रेट है बढ़ने का, अब इसको मैं मान लेता हूं, मान लीजिए y बराबर 10, तो रेट ऑफ इंक्रीज dy/dt इज ट्वाइस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x, यानी कि 2dx/dt हो जाए। तो ये इसको y माना मैंने, तो इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 3x³ का होगा 3x² और ये 10x, ये आपका +5, इसका डिफरेंशिएशन क्या बोल रहे हैं? इज ट्वाइस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x। तो ये एट व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दिस, रेट ऑफ इंक्रीज हमने निकाल लिया, इज ट्वाइस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x आपका बनता है, देखिए इसमें एक चीज ये है कि हमने इसको जब y माना तो dy/dt हमने कर लिया, लेकिन अब जब हम इसको ट्वाइस ये रेट ऑफ 2x करेंगे ना, जब डिफरेंशिएट, तो इसको कर लिया मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, लेकिन दूसरे साइड को भी तो करना पड़ेगा। तो ट्वाइस ऑफ x तो हमारा रिलेशनशिप आ रहा है, यानी कि इसको मैंने y माना, तो y और ये 2 dy/dt बराबर 2dx/dt, ये कहा। तो इसको तो डिफरेंशिएट करके दिखा दिया मैंने आपको, बराबर 2dx/dt, है ना। ये आपका dy/dt बेसिकली y मान के हमने कर लिया, ट्वाइस ऑफ dx। और इस जगह पे हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तभी हमको x लाना पड़ेगा, तो dx/dt यहाँ भी होगा, क्योंकि हम तो बाय t डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। तो अब ये dx/dt को हटा दीजिए, आपके पास आया 3x² माइनस 10x, इसको यहाँ ले आइए, 5 और 2 होता है 3, इसको माइनस कर दीजिए, तो +3 बराबर 0। अब 3x² ये 10 होता है, इसमें 9 लगा देते हैं, 9x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। 3x कॉमन लीजिए, x माइनस 3 माइनस 1 को कॉमन लीजिए, x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 बराबर 0, इससे आपको x बराबर 3 मिलेगा, इससे आपको x बराबर 1/। ये इसका कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी dx/dt आएगा, ट्वाइस ऑफ इन्होंने तो dx/dt कहा ही है, तो इसको इक्वेट करके ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व, ये क्वेश्चन हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।